इंडिया को आईसीसी को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब ये वो समय आ चुका है कि बीसीसीआई को आईसीसी को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी और आईसीसी को बताना पड़ेगा कि भाई ये बीसीसीआई जो है ये क्रिकेट को चलाती है, ना कि आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो क्रिकेट को चला गई है। क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से 70 to 80% टोटल रेवेन्यू आता है क्रिकेट के अंदर और उसके बावजूद केवल 38% रेवेन्यू आईसीसी के द्वारा बीसीसीआई को दिया जाता है। उसके बावजूद भी अगर पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश इस तरीके से आंखें दिखाएगा बीसीसीआई को तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे कि क्या इशू है, क्यों इंडिया को इस वर्ल्ड कप को बहिष्कार कर देना चाहिए। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो गए हैं पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 1.5-2 सालों से, उसके ऊपर वर्ल्ड में किसी ने भी कभी भी कोई भी बात नहीं की। और एज अ इंडिया जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा गढ़ है, हिंदुओं की सबसे बड़ी जगह है, वही केवल बांग्लादेश को स्टॉप कर सकते थे। और बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के लिए भी हिंदुस्तान ने काफ़ी ज़्यादा उनका साथ दिया था। और आज के टाइम में ये इंतकाम आ चुका है कि जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो जो वहाँ के हिंदूज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, जो कि न्यूज़ हमें 1.5-2 सालों से सुनने को मिल गई है। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं, कहाँ से चीज़ें आ गई हैं, मैं उतना डीप तो नहीं जाऊँगा। कहने वाली बात यह है कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे हिंदूज आज के टाइम में सेफ़ नहीं हैं। उसके मद्देनज़र ये हुआ कि जब आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को अच्छी खासी अमाउंट मिली 9.2 करोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, तो वहाँ पे जब ये इशू निकल के आता है कि बांग्लादेश में किसी हिंदू को इस तरीके से बदसलूकी की गई है, उसकी जान भी ले ली गई है, तो उसके बाद जो बीसीसीआई है वो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर देता है केकेआर की टीम से। देन वहाँ पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये चाहिए था, जो कि अपने आप को एक सेकुलर नेशन कहते हैं, उनको ये चाहिए था कि वो बीसीसीआई को बताते या इंडियन गवर्नमेंट को एटलीस्ट बताते कि भाई हाँ जी, हमारे यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ेंगे और अपने जो रिलेशंस हैं उनको ठीक करेंगे। लेकिन हुआ क्या, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने मुस्तफिजुर रहमान की एनओसी रिवोक कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये रिक्वेस्ट की कि जो हमारे मैचेस हैं वो इंडिया से निकाल के श्रीलंका के अंदर स्केड्यूल करवाए जाएँ, जो कि वर्ल्ड कप 2026 के हैं। मुझे एक बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछनी है, जो भी इस हिंदी भाषा को जानते हैं, कि भाई लोगों, अगर आप इंडिया के साथ संबंध अच्छे नहीं रखोगे ना तो आपके क्रिकेट ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो आपको टेस्ट स्टेटस मिला था वो भी इंडिया ने दिलवाया था सन 2000 में, और जो पहला टेस्ट मैच आपका इंग्लैंड के खिलाफ स्केड्यूल था उसे भी मना करने के बाद इंडिया ने ही पहला टेस्ट मैच आपके साथ खेला था। तो अगर आप इंडिया के अंदर सेव नहीं हो ना तो फिर शायद आपके क्रिकेट भी खत्म होने वाली है। क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया से ही जाती है, बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो इंडिया से जाते हैं, और बांग्लादेश तीनों साइडों से जो है इंडिया से घिरा हुआ है। तो विदाउट इंडिया बांग्लादेश कुछ भी नहीं है। और अगर बांग्लादेश किसी दूसरे देश की बातों में आके ये सब चीज़ें कर रहा है तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अब यहाँ पे जो बीसीसीआई है या जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान को आपने श्रीलंका के अंदर स्केड्यूल किया था तो वो तो चलो ठीक था, लेकिन अब बांग्लादेश भी उठ के आ गया है भाई कि हमें आप श्रीलंका के अंदर भेज दीजिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया को चाहिए कि वो आईसीसी को नोटिस दें कि भाई हम वर्ल्ड कप इस साल नहीं खेलेंगे और आप ऐसा कीजिए, आप वर्ल्ड कप को श्रीलंका के अंदर ही ले जाइए। अगर वर्ल्ड कप इंडिया के बिना हो जाता है तो फिर मैं मान जाऊंगा कि क्रिकेट इंडिया के बिना चल सकती है। और अगर किसी टीम को वर्ल्ड कप खेलना है तो उसे इंडिया के अंदर ही आके खेलना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू शो आवर पावर टू द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पे बीसीसीआई को दिखाना पड़ेगा कि बीसीसीआई क्यों पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया क्यों पावरफुल कंट्री है, और क्यों क्रिकेट जो है वो इंडिया के ऊपर ही चल गई है। क्योंकि इस तरीके से तो आने वाले टाइम में कल को अफगानिस्तान के साथ, चलो अभी तो हमारा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कभी अफगानिस्तान के साथ भी कोई इशू होता है, क्योंकि जो पिछले IL T20 के अंदर देखा गया था या जो वहाँ पे एशिया कप हुआ था कि जो अफगानिस्तान के क्रिकेट रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें हुई थी। तो अगर कल को अफगानिस्तान भी कहता है कि भाई हम इंडिया में सेफ नहीं है तो फिर इंडिया क्रिकेट खेलेगा कहाँ पे? क्योंकि ये तो अब एक नया जो है रूल बना लिया गया है कि थोड़े बहुत आपके मसले होते हैं तो आप क्रिकेट के लिए अपनी टीम को दूसरे देश में नहीं भेजोगे। तो यहाँ पे बीसीसीआई का क्लियर स्टांस होना चाहिए कि भाई जो स्केड्यूल है ठीक है, पाकिस्तान खेल रहा है श्रीलंका में, वो खेले, कोई बात नहीं है, लेकिन हर दूसरे दिन कोई नई टीम उठ के कहेगी कि भाई हम इंडिया में सेफ नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे बीसीसीआई को आईसीसी को नोटिस देना चाहिए। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या राय है कि क्या इंडिया को बहिष्कार करना चाहिए और साफ शब्दों में आईसीसी को कहना चाहिए कि भाई अगर ये सब चीज़ें हैं, टीम्स यहाँ पे नहीं आना चाहती तो हम जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं और आप अपना वर्ल्ड कप जो है पूरा ही उठा के श्रीलंका में ले जाइए। आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फेसबुक वालों एक शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। और ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो।
धन्यवाद।